आगे है कर्म। अब हम आपको बताए हैं कि अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना। कर्म को इतना अच्छा बना लेना है, इतना अच्छा बना लेना है कि कोई भी व्यक्ति आपके कर्म में कमी ना पाए। उसे हर समय बेहतर बनाते रहना है, हर समय बेहतर बनाते रहना है। बोलिए तैयार है? नहीं समझते? कर्म को इतना बेहतर बना लेना है, इतना बेहतर बना लेना है, तो क्या होगा आप बताइए? अपने दिमाग से सोच कर बताइए कि अगर आपका कर्म बहुत अच्छा बन जाए तो आपके साथ क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अच्छा करना पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? सारे काम अच्छे हैं, बस आपको अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना है, ये काम करना है। अगला क्या करना है? हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है। सच बोलने का फायदा यह है कि जो भी सोच आपके दिमाग में चलेगी उसको पूरा होगा। किसके माध्यम से होगा, कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, ये हमसे मत पूछिएगा, क्योंकि हमको पता नहीं। झूठ कैसे बोलें, है ना? हाँ, पता है पूरा होगा, लेकिन कब और कैसे ये नहीं मालूम। क्योंकि इसको मालूम करने के लिए हम गुरु रात दिन बहुत परेशान थे कि इसको पता कैसे चले। जैसे मान लीजिए हम ऐसा किए, अब ये चीज पूरा होगा, लेकिन कैसे पूरा होगा, इसको पता करने के लिए हम लोग सोच वहां रहे, हो जा रहा है वहां से, सोच वह यहां रहे, हो जा रहा है उधर से। तो फिर हम कहें इसको छोड़िए, इसको पता करेंगे उम्र बीत जाएगी, इसलिए इसको खत्म करिए, बस होगा, इसको रखिए बस। और देखिए, मतलब आपकी सारी सोचें पूरी होंगी, लेकिन कैसे पूरी होंगी ये हमको नहीं मालूम, किसके माध्यम से होगा ये भी नहीं मालूम है। मतलब इस राह पे चलेंगे, आपकी बीमारी ठीक होगी, लेकिन कैसे ठीक होगी ये नहीं पता। आपकी गरीबी बदलेगी, मतलब जिंदगी बदलेगी, कैसे बदलेगी ये नहीं पता। भाई कौन मिल जाए, आपकी कौन नौकरी मिल जाए, किस विभाग में आप आगे बढ़ जाएं, कैसे बढ़ जाएं, कौन आदमी आके आपका हेल्प कर दे, कौन आदमी आपको पैसे कमाने का अच्छा रास्ता बता दे, ये हमको कैसे पता। लेकिन ये पता है कि आपका जीवन बदलेगा, कैसे बदलेगा ये नहीं। ठीक है? तो इस बात पे आप नहीं पूछेंगे। कुछ लोग पूछते हैं, नहीं पूछेंगे। बोल नहीं रहे। नहीं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कैसे होगा। हम कैसे बताएं कैसे होगा? हमको पता हो तब बताएं ना, बस होगा। कैसे होगा, कैसे बताएं? जैसे प्रतापगढ़ से आप सोच रहे हैं कि ये सामान आ जाए आ जाए आ जाए, अब वो सामान आएगा ये हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि टेम्पो में आएगा, कि बैटरी वाले रिक्शा में आएगा, कि बस में आएगा, कि हवाई जहाज में आएगा, कि कोई आदमी साइकिल से लेकर चलाएगा, कोई मोटरसाइकिल चलाएगा, कोई पैदल लेकर चलाएगा, यही नहीं पता। लेकिन वो आएगा ये पता है, तो मेन चीज तो पता है। अब वो कैसे आए, क्या करेंगे जानकर? आप क्या करेंगे? जब आएगा तो जान जाइएगा हाँ ऐसे आए। लेकिन कुछ लोग हैं जो पहले जानना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया, गहरी बात है ये कि आपके जीवन में वो सारी कुछ अच्छे होंगे जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कैसे होगा ये हमको नहीं पता। नहीं समझ रहे? मतलब वो चीजें आपके जीवन में कैसे होगा, कैसे आप खुशहाल होंगे, कैसे आपका लड़का नौकरी पाएगा, कैसे आप यहां से घर पहुंचेंगे, कैसे, मतलब और क्या दिक्कत होती है, कैसे भूत भागेंगे। हाँ, कैसे भूत भागेंगे, कैसे बीमारी खत्म होगी, कैसे झगड़ा खत्म होगा, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है कि ये खत्म होगा, कब खत्म होगा ये भी नहीं मालूम।
क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आप मिलने से पहले क्या बोए हैं हमको नहीं मालूम। हाँ, अब क्या बो रहे हैं इसका फल मिलेगा ये मालूम है। मिलने के बाद क्या बोना शुरू कर दिए हैं इसका फल जरूर मिलेगा ये हमको मालूम है, लेकिन पीछे क्या बोए हैं, कितना बोए हैं, ज्यादा बोए हैं, कम बोए हैं या बिल्कुल कम बोए हैं। बिल्कुल कम बोए हैं जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा बोए हैं थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, और ज्यादा बोए हैं बुरा तो और ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन जो आज अच्छा बोए हैं इसका तो फला तो मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कौन रोकने वाला? कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, हाँ, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये हो गया सच का कहानी, सच की कहानी। अगला है भलाई। भलाई का एक ही सिस्टम है, हम एक ही चीज जानते हैं जो साफ साफ कि किसी को पैसा देके गरीबी दूर करने से अच्छा, बीमारी में पैसा देने से अच्छा इस रास्ते को दे दीजिए। जब इस रास्ते को दे देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी बीमारी में पैसा नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा भाई, वो इस रास्ते पे है ना तो होता रहेगा। जब होता रहेगा तो बार बार परेशान होता रहेगा। जब बार बार परेशान होगा तो आप क्या करेंगे? दुश्मनी नहीं होगी। कितना रिश्ता, अच्छा जितना रिश्ता आपका टूटा हुआ है या टूटा था या मनमुटाव आया है, तो सारा रिश्ते में सबसे खतरा क्या बना होगा? पैसे से। तो पैसे से ससुराल छूटती है, पैसे से हाँ, मामा भाने का रिश्ता खत्म हो जाता है पैसे से। मतलब सारा रिश्ता अगर देखा जाए तो एक रिश्ता से नहीं बंधा, वो रिश्ता पैसे से बंधा है। आज के जितने भी रिश्ते बने हैं इस रिश्ते से नहीं कि आप हमारे मामा हैं, आप हमारे चाचा हैं, आप हमारे पिताजी हैं। नहीं, आपके पास कितना है और आप हैं क्या? पैसा है तो अजनबी भी हमारे मामा है, और पैसा नहीं है तो सगा भी हमारा मामा नहीं। चल निकल, हट। पैसा नहीं है ना, तो आज रिश्ता किस आधार पे टिका हुआ है बताइए? है ना? तो जब इस राह पे चलेंगे तो पैसा टिकेगा नहीं। जब टिकेगा नहीं तो रिश्ता कहां से टिकेगा? जब इस राह पे चलेंगे तो पैसा भी टिकेगा, और जब पैसा टिकेगा ना तो रिश्ता तो टिकना ही है। नहीं टिकेंगे? कहते नहीं, ये कहावत कही गई है, जब गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराये अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। बात समझिएगा, जो भी बोला है वो डायलॉग सही बोला है ना? तो जब इस राह पे चलेंगे तो पैसे रहेंगे तो सभी आपके रहेंगे, और इस राह पे चलेंगे तो पैसे नहीं रहेंगे। जब पैसे नहीं रहेंगे तो सभी आपके बेकार रहेंगे। नहीं, बताइए कहां, कौन पूछने वाला? कोई है? और खूब पैसा आ जाए तो आपको बहुत साथ मिल जाएंगे, है ना? तो क्या करना है? पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसों को अपने पीछे भगवाना। इस राह पे चलेंगे पूरा जीवन पैसे के पीछे भाग भाग के थक जाएंगे, फिर भी पैसे से पेट नहीं भरेगा। और इस राह पे चलेंगे तो पैसा पीछे पीछे भागता आएगा। कैसा रहेगा? पैसा पीछे भागे या आप पैसे के पीछे भागे? पैसा पीछे भागे। ये ठीक है कि आप पैसे के पीछे भागे? नहीं ठीक है, पैसा पीछे भागे। आज पूरी दुनिया क्या कर रही है? और यकीनन पैसा उन्हीं के पीछे भाग रहा है जो इनके पीछे भागे। जिन्होंने मोबाइल बनाया वो इनके पीछे भागे, जिन्होंने बिजली बनाया इनके पीछे भागे। आज देखिए ना, जब तक ये धरती चलेगी तब तक बिजली बनाने वालों के घर में पैसा जाता रहेगा, अपने आप जाता रहेगा, और चाहे 24 घंटा सोते रहे लेकिन पैसा जाता रहेगा। जिन्होंने बल्ब बनाया लगातार पैसा जाता रहेगा। जिन्होंने कोई कहानी किताब लिखी है उनके जितनी वो किताबें और कहानी चलेगी तब तक पैसा उनके घर में जाता रहेगा। जिन्होंने दवाई का आविष्कार किया उनके घर में पैसा लगातार जाता रहेगा, लगातार। इसको कोई रोक नहीं सकता।
ये विश्व का संविधान है कि जो एक बार बना दिया, अगर मार्केट से उसकी जितनी भी कमाई हो रही है, किसी के भी जरिए कमाई होगी, तो जो बनाने वाला है वो चाहे दुनिया में रहे या ना रहे, उसके परिवार वालों को पैसा हमेशा मिलता है। और जिन्होंने इस दुनिया में कुछ दिए हैं और कुछ बनाए हैं दुनिया के लिए, वो सभी इस पर चले हैं, इस पर कोई नहीं चला। वो सभी इस पर चले हैं, इस पर चलने वाला कोई नहीं। और जो इस पर चले वही दुनिया को कुछ दे पाए हैं साहब, और जो इस पर चले हैं वो दुनिया को कुछ नहीं दे पाए हैं। अगर हम बुरा न माने तो उदाहरण लें, राम ने इस दुनिया को दिया क्या? कुछ नहीं। कोई एक रास्ता भी बना के नहीं दिए किस पर चले और लोगों का जीवन खुशी हो। वो सिर्फ अपने जीवन में मार काट ही दिए हैं, और आज देखिए उनको मानने वाले मार काट ही कर रहे हैं, है ना। और जो इस पर चलते हैं वो क्या दिए हैं दुनिया को? पीछे देखिए ना, ये लोग क्या दिए हैं दुनिया को? इनके नियमों के अनुसार जो चल रहा है, देखिए ना, पूरा विश्व उनके नियमों पर चल रहा है। जो इधर फोटो है, और देखिए आज इंडिया से सभी लोग देश आगे जा रहे हैं, सभी देश आगे जा रहे हैं। उन देशों में गरीबी नहीं है, गरीबी को ढूंढ ढूंढ के मदद करते हैं लोग, और यहाँ गरीबों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं और लूटते हैं। हाँ या ना? और बगल वालों ने संविधान दिया इस देश को, संविधान कि सबको हर चीज का हक बराबर मिले, सबको जीने का हक मिले, सबको चलने का अधिकार मिले, सबको दवा कराने का अधिकार मिले, सबके यहाँ पुलिस जाने का अधिकार मिले, सब नौकरी करने का अधिकार मिले, सबको जमीन रखने का अधिकार मिले। इन्होंने दिया, वो इस पर चले। इनमें से कोई नहीं दिया। कोई दिया इनमें से इस देश को? हाँ, जो आपके जेब में रहेगा वो भी छीन लेंगे इनमें वाले। हाँ, और इस राह पे चलने वाले क्या करेंगे? जेब खाली हो, भर देंगे लाके। जाओ यार, कोई बात नहीं है, जाओ आगे बढ़ो, अपना काम करो, और ये वाले लूट लेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब पॉइंट पर आते हैं थोड़ा सा। ये तो ये हो गया, रहने दो। अब ध्यान दीजिए, अब कोई भी इंसान अगर इस रास्ते पर चलना शुरू कर दे, तो क्या उसके मन में लालच आ जाएगा? अगर आएगा तो बताइए कैसे आ सकता? नहीं। क्या उस व्यक्ति के जीवन में गुस्सा आ सकता है? इस राह पे चलने वाले नहीं। और इस राह पे चलने वाले को वो तो दान में दिया जाता है, गुस्सा लालच लो, आशीर्वाद में जाओ, कब लूटो अब कुछ चढ़ाओ। हाँ, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, इस रास्ते पर अगर पूरा का पूरा 100% इस रास्ते पर कोई व्यक्ति चल रहा है, क्या उसके दिल में किसी के लिए ईर्ष्या जग सकती है? कहां से जगेगी? ये तो अपने आप इसकी मृत्यु हो जा रही है, आपके जीवन से दूर हो जा रहा है, नहीं हो रहा। ध्यान दीजिए आप लोग भी, है ना। अब ये हो गया लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, माया। शायद माया वही है ना, धन। मोह क्या है? रिश्ता, यही होता है सब एक। ठीक है, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, मोह, माया। अब बताइए, जो भी व्यक्ति इस पर चलेगा उस पर आ सकता है? नहीं। देखिए ना, हमारे अंदर थोड़ी सी माया आ रही है, मतलब मोह। हम देख रहे हैं। हाँ हाँ, होंगे, भागो यहाँ से, खतरा है अब, है ना। नहीं तो मोह क्या करता, हमसे धान पिटवाने लगता। पक्का, ये तो डरते हैं माता जी, अरे नहीं तो पिटवा देते। बस समझिएगा। और आने लगा था,
हम कहने ये खतरनाक है। तो जो भी व्यक्ति इस राह पे चलेंगे ये क्या होंगे। और देखिए एक मोह, आराम से बैठे बैठे बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा था, ये भी एक खतरा ही था। कुछ काम नहीं, सुबह उठे फ्रेश हुए, जैसे स्नान किए भैया खाना बढ़िया बढ़िया अच्छा स्वादिष्ट, फिर शाम को भैया खाना। मतलब दिमाग जो एक तो देखिए लालच, वो सुविधा खतरनाक है कि नहीं, सुविधा खतरनाक है, वो सुविधा देख रहे हैं। ये सुख एक दिन हमको रुला देगा, नहीं लेना है इसे, ठीक है। यकीनन वो रुला देता। भाई हम कुछ कर नहीं रहे, पूरा दिन लेटे हैं, पूरा दिन किसी का फोन आया बतला दिए, फिर फोन आया बतलाए, पूरा दिन लेटे हैं, कोई आके डिस्टर्ब नहीं, समय समय खाना, पानी, कोई प्यास लगी पानी आ जाता था अंदर। ये कितना खतरनाक है कि नहीं, है कि नहीं खतरनाक, बताइए आप, है ना। ये क्या है, ये सुविधा हमको क्या करती, दुविधा में डाल देती, और हम दुविधा में छोड़ने का मन नहीं कह रहा था, वहां जाएंगे बुलाना पड़ेगा ये खाना, या इससे अच्छा ठीक है सब कुछ मिल रहा है ठीक है। फिर कहे कि नहीं, इसके आगे देखिए क्या होगा। अगर हम इसके 3 महीना 4 महीना शिकार हो गए तो इसके आगे देखिए क्या होगा। हम क्या होंगे, अपाहिज हो, हाँ अपाहिज, क्योंकि इतना दिन लगातार नहीं रहे, और जैसे रहे समझ में आ गया, ठीक है। अब जो व्यक्ति इस राह पे चलेंगे, एक पॉइंट और जबरदस्त, ठीक है, जो व्यक्ति इस राह पे चलेंगे उनका क्या होगा। ये कल उस साधु जी हर एक साथ ये बात हुई कि सब इसके जो है शिकार हो चुके हैं, लालच, ईर्ष्या, गुस्सा, मोह, माया के क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। इसमें सब इससे मुक्ति पाना आसान नहीं है, ऐसा बोले वो साहब। हम के सही बात है साहब, आप 100% मतलब 100% सही बात कह रहे हैं कि इनसे मुक्ति पाना आसान नहीं है, लेकिन इनका सही प्रयोग करना तो आसान है। नहीं आसान है। जब ये बात बोले तो थोड़ा सा हाँ सही बात है ना। तो हम कहे कि चलिए, जब ये सब सारी चीजें समझ में आया, जब देखे कि अगर ये नहीं जा सकती तो इनका सही प्रयोग करना तो आसान है ना, क्यों ना इनको भी हम लाइन से लगा दें, रहे त्यागे ना, लाइन से लगा दें, सबको सेट कर दें अपनी अपनी जगह। क्या इसमें बताइए जानलेवा कोई भी चीज नहीं है? पंखा भी है, उसी को नीचे कर दीजिए, हाथ ऊपर करिए, देखिए क्या होता है। लेकिन उसको लाइन से लग गया, सब सेट हो गया अपनी अपनी जगह, तो क्या कर रहा है, जानलेवा है फिर भी हवा दे रहा है, जानलेवा है हवा दे रहा है। बिजली जानलेवा है लेकिन बिजली काम कर रही है, सही काम कर रही है। तो उसी तरीके से हम क्या किए, लालच, ईर्ष्या, गुस्सा, मोह, माया को क्या करना है, सही जगह सेट कर देना है। दोस्त अपना अपना काम तुम करते रहो, हमें अपना काम करते दो, भागो मत रहो, टेंशन किसका। नहीं तो इसको भगाने में हम बूढ़े हो जाते, नहीं ये भाग ही नहीं रहा है। अब भगाने के लिए अब जंगल में जाते, फिर भी आ जाता है आ जाता है। और जब इनको हम लाइन्स दे दिए हैं, इनको इनसे हम काम लेना शुरू कर दिए हैं, काम दे दिए हैं इनको, लो ये करते रहो, तो कैसे आएंगे, अपने काम में बिजी। और दुनिया क्या कर रही है, दुनिया इनके पीछे बिजी हो गई, इनको काम नहीं दे रही है, बल्कि ये 5 चीजें दुनिया को काम दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दुनिया को काम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बताइए ना। लेकिन इनको कोई नहीं काम दे रहा। हम सोचे इनको काम दे दिया जाए, पहले हम दें और एक समय आएगा दुनिया को बता देंगे, वो भी देना शुरू कर देंगे। नहीं बताइए, यही तो काम दे रहे, ये सबको काम दे रहे हैं, बताइए। अच्छा, लालच ही तो है जो धान लगाते हैं, कौन दिया काम आपको, लालच। बताइएगा, सही सही बताइएगा।
मोह माया ही तो है जो शादी हम ब्याह करते हैं, कोई मर जाता है और रोते हैं। कौन दिया काम? यही दिया ना। ईर्ष्या भी आपको काम देता है, गुस्सा भी आपको काम देता है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दे रहा है ना काम। आप इनको कभी काम दिए हैं? नहीं दिए, शायद दिए होंगे, हमें बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करना है आपको? जब इस राह पे चलना शुरू कर दीजिए, इनको काम दे दीजिए। लालच रहे आपके अंदर, लेकिन उस लालच को काम दे दीजिए। काम कैसा देना है? सबको बदलने का लालच, सब सही राह पे चलने का लालच, सब एक दूसरे के साथ मिल के रहने का लालच, सुखी जिंदगी जीने का लालच, ये काम दे दीजिए। दुख कभी ना आए इसका लालच, दुख लाने का लालच नहीं, दुख ना आने का लालच। ठीक है। गुस्सा, गुस्सा आए तो बुराइयों को खत्म करने का आए, इनको काम दे दीजिए। जो भी बुराई आपके पास आए, उस बुराई को खत्म करने के लिए गुस्सा को अपनाइए। किसी को खत्म करने के लिए गुस्सा को मत अपनाइए। अपनी खुद की बुराइयों को मिटाने के लिए गुस्से को मिटाइए, गुस्से को लाइए कि नहीं अब ये करना है। जैसे मान लीजिए कोई है नशा के शिकार, मान लीजिए, ठीक है, तो उस नशा में गुस्से का प्रयोग करें, उस नशा के ऊपर गुस्सा आ जाए कि नहीं, नहीं पीना तो नहीं पीना, ये जिंदगी हमारी बर्बाद कर दिया इतना दिन, अब आगे नहीं पीना तो नहीं पीना, नहीं छूना तो नहीं छूना, इस तरह का। बोलिए, संभव है? कर सकते हैं ऐसा? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो खतरनाक है। ईर्ष्या तो आएगी ही नहीं, ईर्ष्या का कोई काम ही नहीं रहेगा। अगर ईर्ष्या आए तो उसको क्या करना है? ईर्ष्या अभी तक क्या करती थी कि आपको जलाती थी। ईर्ष्या क्या करती थी? आपको जलाती थी। जैसे चिता है जिंदा जलाती है, ईर्ष्या है, और सॉरी चिता मुर्दा जलाती है और ईर्ष्या जिंदा जलाती है, जिंदा जलाती है। तो वैसे ही जिंदा जलाती है। तो आप जलिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगले से बेहतर बनने के लिए जलिए, अगले को अपने से गिराने के लिए मत जलिए, उससे अच्छा बनने के लिए, उससे बड़ा नहीं, उससे अच्छा। आप क्या करते हैं? अगर ज्ञानी हो जाते तो उससे बड़ा बनने के लिए जलते नहीं, उससे अच्छा बनने। दोनों में अच्छा क्या है? बड़ा या अच्छा? जैसे मान लीजिए कि आपके पास लाख रुपए महीना आता है, मान लीजिए, तो हम क्या करें? हम आपसे अच्छा बने, ना कि आपसे बड़ा बने। आप बड़े हैं, बड़े रहिए, हमें अच्छा बनना है, आपसे अच्छा बनना है, आपसे अच्छा बनना है। जब हम आपसे अच्छा बन जाएंगे तो बड़े तो अपने आप बन जाएंगे। चतुराई रहेगी, है ना? आपसे अच्छे बन जाएंगे तो बड़े तो अपने आप बन जाएंगे, कोई रोक सकता है? लेकिन जब बड़े बनने का प्रयास करेंगे तो बड़े बनने के लिए अच्छा नहीं बन पाएंगे, आप बुरा बन जाएंगे। अब बुरा बन जाएंगे तो ना बड़ा बन पाएंगे और ना ही अच्छा बन पाएंगे। ठीक है, गलत तरीका है क्या? माया के लिए परेशान मत, माया को काम दे दीजिए कि माया स्वयं लोगों को बदलने का प्रयास करे। माया के लिए रोइए मत, माया के लिए परेशान मत होइए। मतलब माया आपको काम न दे, आप माया को काम दीजिए कि जो भी आपके पास है बैलेंस है, उसी में अपनी जिंदगी को खुशहाल करने का प्रयास करिए। कर्जा लेकर के आपको खुशहाल नहीं होना है। कर्जा लेकर के सिर्फ एक बार काम करना इस रास्ते पे आने के लिए, उसके बाद चाहे आपको शादी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कर्जा लेकर आपको नहीं करना है। मतलब कोई भी काम करना पड़े, कर्जा लेके नहीं। कर्जा लेके आपको मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी, कर्जा लेकर के आपको कार नहीं खरीदनी, कर्जा लेकर आपको घर नहीं बनाना, कर्जा लेकर के जमीन नहीं बनानी। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप करते हैं तो आप इस रास्ते पे उतर जाएंगे।
माया आपके लिए जीत जाएगी, माया हारेगी नहीं, जीत जाएगी, क्योंकि आप माया के बस में हैं। कर्जा लेके हम एक किए हैं तो उसको भरने के लिए हमें रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, मतलब, और बहाते बहाने के बाद भी नहीं मिला तो चोरी बेईमानी करने का अवसर मिला तो उसको हाथ साफ करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, सही है कि नहीं मिस्त्री? और जब इस तरह करेंगे जैसे हम बता रहे हैं, तो जब आपके पास माया का कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा तो आप फ्री रहेंगे, सोएंगे तो आराम से सोएंगे, चलेंगे तो आराम से चलेंगे, किसी से बतलाएंगे तो आराम से बतलाएंगे। माला बहुत खतरनाक नहीं, हम उसका तरीका बता रहे हैं ना, तरीका इनको सेट करिए ना जैसे बता रहे हैं। जब इस तरह सेट कर देंगे तो क्या होगा, जब आपके पास माया का कोई लोड नहीं रहेगा, माया आपको कोई काम नहीं दे पाएगा, तो आप किसी से बतलाएंगे तो ठीक से बतलाएंगे, नहीं तो उलझन में बतलाएंगे, चिड़चिड़ापन में बतलाएंगे, गुस्सा में बतलाएंगे, नहीं बतलाएंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। हमको लगता है हम समझा नहीं पा रहे हैं सर, समझा पा रहे हैं। ठीक है, डांटिए मत, बैठा दीजिए, समझ, हाँ दिमाग वही लगाओ बस बात में। हाँ, समझा पा रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे? हाँ, माया का मतलब माया के लिए कोई ऐसा लोड हम ना पाले न। कितने लोग हैं कर्जा लेकर के लड़के को नौकरी दिलवाते, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, मिली तो ठीक है, कुछ दिन रोना पड़ा, ना मिली तो जिंदगी में रोना पड़ा। ऐसा काम मत करिए, ना मिले ठीक है, मजदूरी कर ले बेटा ठीक है, लेकिन कर्जा लेके यार रुलाओ मत। क्यों रुला रहे हो? अब क्या है, माया को पाने के लिए कि नौकरी पा जाएगा तो इतना मिलने लगेगा। अब इतना मिलने के लालच में इतना 5 लाख लिए और दिए, मिला तो ठीक है, ना मिला तो क्या होगा बताइए ना, क्या होगा? और मान लीजिए मिल भी गया तो इस कंडीशन में अगर कोई गया है तो क्या वो अच्छा कर्म कर सकता है?